सबसे पहली जो एक पढ़े लिखे युवा होने के नाते मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि अब की बार जो वो वोट करें, वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को, वो अपने आसपास के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, खेल के मूलभूत मुद्दों को देख करके वोट करें। सबसे बड़ा जो दुख का विषय मैं देखता हूँ, पर्सनल रूप से जो महसूस करता हूँ कि चुनाव एक नाम पर लड़ा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो जो विकास प्रेरित लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर के किसी एक नाम के साथ नहीं, बल्कि यदि जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की हम बात करें, तो हमारी आम जनता को एक नाम की तरफ ना देख करके उस लोकसभा के अंदर किस तरह के विकास कार्य हुए, हमारे लोकसभा का प्रत्याशी किस तरह के कार्य करने में सफल रहा, कहाँ असफल रहा, उन सभी चीजों का मूल्यांकन करके वोट करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम पर, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर माननीय मोदी जी की बात करूं, आज देश उनके नाम से, देश में उनका नाम जहां जाता है वहां ऐसे ऐसे दावेदार भी जीते जिनको ये नहीं पता कि राजनीति होती क्या चीज है। तो कहीं ना कहीं लोगों को 10 साल हमने मोदी जी को वोट किया, लेकिन अब की बार लोगों को जरूरत है कि वो अपने जनरल मुद्दों को समझ करके, और अगर उनको अच्छा लगे, अगर वो उनका लोकसभा प्रत्याशी चाहे वो बीजेपी से है, अगर लोकसभा प्रत्याशी काम करने में सफल रहा हो, उनके क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं के आवाज और मुद्दे उठाते हुए उनके कार्य किए हो, तो निश्चित रूप से उनके साथ आना चाहिए जनता को। बस यही कहूंगा। हरीश जी, बात करें, देखिए आप एजुकेटेड हो, पीएचडी भी आपने की हुई है और लोगों को समझने की आप में क्षमता भी है। हम आपके गांव से ही ले लेते हैं, गांव बड़ौनी से। क्या स्थिति है फिलहाल की हम बात करें? देखिए, मैं जहां तक, अब लोकसभा का चुनाव है, कुछ लोग इसको ऐसे समझेंगे कि ये तो किसी एक पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन मैं आपसे जड़ की बात करना चाहूंगा, अपने दर्शकों से, अपने जो भी इसको सुन रहा है, कि जहां तक मोदी जी ने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, अब उस नारे को राज्य सरकारें किस तरह से ले रही है आप देखिए। मैं अपने गांव से शुरू करूंगा कि मेरे गांव का गवर्नमेंट कॉलेज है, हर इंटरव्यू में मैंने इस बात को कहा, आज भी वहां एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, जबकि 584 लड़कियों की संख्या उस कॉलेज के अंदर है। मैंने वहां टाइम टू टाइम से पढ़ाया वहां पर। तो जब मोदी जी एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के नेता, जब वो उनके मिशन को इस तरह से सफल नहीं कर रहे हैं, तो ये पार्टियों की जिम्मेदारी थी कि वो उम्मीदवारों की तरफ ध्यान देकर इस बात को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेती कि क्षेत्र के अंदर किस तरह का माहौल है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई कृष्णपाल गुर्जर जी के विरुद्ध हैं, मैं ये नहीं कहता कि हम मोदी जी के विरुद्ध हैं, लेकिन हम अपनी मूलभूत बातों को तो रखेंगे समाज के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने, कि यदि आज 584 लड़कियों पर एक टीचर वहां पर पढ़ा रहा है, तो देखिए आप रिजल्ट देखो, आप 200 लड़कियां फेल उस कॉलेज में होगी। हमारा एक रेलवे पुल था, उसको लोग अब शायद अब तो भूल जाएंगे, कितनी हमारी मौतें हुई, कितने लोगों ने इधर उधर लूटपाट उनके साथ हुई, उसको भी भूल गए। सीएचसी आप देखो, वहां पर कब से 35 लोगों की लिस्ट मांगी हुई, वहां पर डिलीवरी की सेवा शुरू करनी थी, वो अब तक नहीं कर पाए डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पूरा स्टाफ नहीं है, पूरी लाइट नहीं है। कॉलेज में लड़कियां गर्मी में मर रही है, वहाँ टाइम से लाइट तक नहीं आती। आप हमारा, आप उससे आगे थोड़ा सा चलो, अछेजे का स्टेडियम है हमारे क्षेत्र का, उसको 15 से 16 साल हो गए, वो खंडर बना पड़ा है। उस स्टेडियम के बजट के लिए भेजते हैं फाइल को, वो कैंसिल होके आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आज युवाओं को जागरूक होकर के इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने क्षेत्र के मूलभूत मुद्दों को संवेदनशीलता से उन पर बात करें, अपने विचार रखें, उनमें भागीदारी रखें, और एक अंधी एक दिमाग में एक पट्टी लगा करके इस तरह से वोट ना दे कि हमें तो वही वोट देंगे। मैं समझता हूं कि मोदी जी देश के लिए, उनकी मंशा बहुत अच्छी है, वो अच्छी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी कब सफल होगा जब उसकी टीम अच्छी होगी। अब जो उनकी टीम का मेंबर जो फरीदाबाद के प्रत्याशी है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से उस मिशन पर खरे उतर पाए हो, लेकिन हमारे पास कोई दूसरी तरफ ऑप्शन भी नहीं दिखता, तो लोगों की मजबूरी है कहीं ना कहीं इस तरह से वो। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे कि बड़ौली गांव मंत्री जी ने वोट दिया, क्या उसमें अपडेट हुआ गांव में पहले से कुछ रास्ता बदली या कुछ सड़कें बनी हो, या कुछ बात करें हम रोड बनी हो कोई अच्छी? देखिए जी, जब जहां तक मैं कृष्णपाल जी की बात करूं, कि गोद लेने की जो प्रथा शुरू हुई थी, उससे भी पहले हमारे जो पूर्व विधायक थे करंदलाल जी, उन्होंने भी गांव को गोद लिया था। उस समय पर भी ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ। उसके बाद कृष्णपाल जी ने गोद लिया। हाँ, उसकी तुलना में, यदि उससे तुलना हम करें उस पिछले दौर से, तो उसकी तुलना में काम हुआ है। वहां पर नाले पे जो अनाधिकृत जो कब्जे थे लोगों के, वो हटाए गए हैं। सरपंच ने भी काफी सक्रियता के साथ इस पर काम किया है, और उसमें सभी का सहयोग रहा है। उसमें तो उनके गोद लेने के भी 5 साल बाद ये काम शुरू हुआ है। आपको पता हो तो गोद उन्होंने पहले लिया था गांव हमारा, इस योजना में नहीं लिया, जहां तक मेरी सूचना मुझे है। तो वो उसके 5 साल बाद काम शुरू हुआ, वो गोद लेने में शुरू हुआ, या वो उनके किस तरह शुरू हुआ इसका तो हमें कोई, लेकिन कुछ तो हुआ। अच्छा, बात कर लेते हैं। अब आपका रसूलपुर फ्लाईओवर है, लेट बना, जी जी, लगभग 5-6 साल निकल गए, क्या कहोगे इस फ्लाईओवर को लेकर? सत्ता में होते हुए भी लेट काम होना।
देखिए, पहले हमारे क्षेत्र के लोग इस तरह के आरोप, जब सरकार, राज्य सरकारें उधर से सीएम उस तरफ के रहते थे, जी। कोई रोहतक का, हिसार का, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को मैं कहते हुए सुनता था कि वहां के सीएम है, वहां के मंत्री, इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे। आज तो फरीदाबाद के अंदर केंद्र के मंत्री भी बैठे हैं, उनका पैतृक क्षेत्र भी फैसला आती है, और मैं कोई ऐसा उनके प्रति ऐसे नेगेटिव नहीं हूँ कि मैं कोई, मेरा उन्होंने कुछ बिगाड़ दिया, मेरे को तो बिगाड़ पाएंगे। मैं एक शिक्षित हुआ हूँ, सच बोलूंगा, किसी को बुरा लग जाए तो सच। इस पुल के दौरान हमने बहुत पीड़ाएं सही, बहुत दुख सहा, बहुत लूटपाट सही, लेकिन फिर भी जब हम तुलना करेंगे पिछले की सरकारों से, माननीय कृष्णपाल जी की बात करूं मैं, तो पीछे जाएंगे तो हम पीछे, जब तो पुल भी नहीं था यहाँ पर, ये आए तो पुल बनने की बात हुई, पुल बना, देरी से बना, इसमें हमने दुख सहे। ये नहीं थे तो गांव में कॉलेज नहीं था, ये आए तो कॉलेज बना, उसमें टीचर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं कमियां हमेशा रह ही जाती हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो अब हम किसको वोट दें, आप ही बताओ। हरी जी, देखिए फ्लाईओवर बन गया, देखा भी हमने भी, और आपने, आप डेली आना जाना भी कर रहे होंगे, रोड के बीचों बीच सीवर निकले, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्या कहोगे इस रोड को? मतलब कई बार तो मुझे, जब मैं पर्सनली रूप से देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि पलवल का नेतृत्व बहुत ही वीक सा मुझे नजर पड़ता है। कई बार हमने भी कई बातों को उनको कहा है, और वो, जैसे विधायक जी हमारे पलवल के, मैं नाम ही ले लेता हूँ, दीपक मंगला जी, वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, और बहुत एक ऐसी भावना भी उन्होंने पैदा की कि एक आम व्यक्ति जो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, उससे भी वो जुड़ जाते हैं अपने दयालु भाव की वजह से। लेकिन वो दयालु भाव कहीं ना कहीं उनको नुकसान इस तरह से करता है, जितनी दयालुता उनमें एक आम व्यक्ति के प्रति है, वही दयालुता वो प्रशासन के प्रति जब दिखा देते हैं, तो प्रशासन उनकी नहीं सुनता। कई बार हमने फोन भी किया, कई बातें, स्कूल के मुद्दे हो, कॉलेज के मुद्दे हो, हमने उनसे कहा, अब पलवल की आप सीवर की बता रहे हो किस तरह, तो कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व थोड़ा सा कमजोर है, उनको सख्त रवैया प्रशासन के प्रति अपनाने की जरूरत है, कि प्रशासन के अंदर, मैं ये नहीं चाहता कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भय हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि फलाना आदमी ये करा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह की जवाबदेही तय करने के लिए विधायक जी को थोड़ा सख्त रूप अपनाना पड़ेगा। हालांकि अब तो वक्त आ रहा है, तो पता नहीं कौन विधायक बनेगा, हम भी प्रत्याशी है, कौन सख्त रहेगा, कौन कैसा रहेगा, दिन बदल जाए, और बदलेंगे। यदि युवाएं हमारे साथ आते हैं, तो या तो उनकी बात चंडीगढ़ सुनाई जाएगी, नहीं सुनाई जाएगी। जैसे हम चंडीगढ़ नहीं पहुंचे, हमारे युवाओं के कोशिश और संघर्ष के बाद भी हम थोड़े बहुत सफल नहीं हुए चंडीगढ़ पहुंचने में, तो सड़क पे लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने युवाओं के साथ खून पसीना बहाने के लिए 24 घंटे तैयार रहूंगा। वैसे नहीं मानेंगे तो सड़क पे मनाऊंगा प्रशासन। सरकार का कहना है कि किसानों के हित में सरकार है, लेकिन आज भी मोहना में जो फ्लाईओवर को, उसके कट को लेकर बैठे हुए किसान धरने में बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, मंत्री जी के सब यात्रा निकाली पोस्टर लगा के, क्या कहोगे, कितना विरोध आपको देखने को मिला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को इस बात का सोचना चाहिए कि नितिन गडकरी साहब है, जो मेरे फेवरेट लीडर है, बहुत शानदार काम वो रोड के उसमें कर रहे हैं क्षेत्र में। तो नितिन गडकरी साहब जब यहाँ आए थे, तो वहां भी मंत्री जी ने उस बात को रखा था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मंत्री जी को बहुत सक्रियता के साथ इसको पास कर देना चाहिए। उनके ऊपर क्या है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास से कितने भी पैसे ले जाओ। गडकरी साहब कहते हैं कहीं कट बनवाना हो, कहीं हाईवे बनवाना हो, मेरे पास से पैसे ले जाओ। तो बहुत अच्छा वक्त है, मंत्री जी को इस बात का श्रेय तक ले लेना चाहिए था गडकरी साहब से कह के, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो, तो उसका खामियाजा भुगतेंगे वो अपने लेवल पे, जो जैसा करेगा भुगतेगा। देखिए हरी जी, लोकसभा के बाद विधानसभा आने वाले हैं, लोगों में बातचीत तो चलती है, कौन खड़ा हो रहा है प्रत्याशी, कौन नहीं हो रहा। आप भी पलवल से प्रत्याशी हैं विधानसभा से, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैंने तो जी पलवल परिवर्तन क्रांति एक संघर्ष जो मैंने शुरुआत की है, मैं गांव गांव जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। अभी मेरे पास लोगों के फोन भी आ रहे हैं, मेरे क्षेत्र के युवा भी, बुजुर्ग भी, जिन बुजुर्गों को उनके बच्चे बताते हैं कि भाई हमारा अच्छा काम कर रहा है, तो कह रहे कि हम गांव इकट्ठा करके आपके विचार सुनना चाहते हैं, आप किस मिशन पे आगे बढ़ रहे हो। जहां तक मैं बात करूं मुद्दों की, आप देखिए कि हमारा गरीब आम परिवार का व्यक्ति, जब उसके परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कोई भी बड़ी बीमारी लग जाती है, जब वो एम्स की तरफ भागता है, दिल्ली की तरफ भागता है, 6 महीने तो उसको कागजों को लेकर दौड़ लगाने में लग जाते हैं। आप बताइए 6 महीने में कौन सा पेशेंट घर बच जाएगा अपने? तो हम क्यों ना इस तरह की सुविधाएं हमारे पलवल जिले में ही थे, कि पलवल जिले के लोग वहां पर आकर अपनी, आप देखिए अभी कैंसर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है हमारे गाँव की तरफ, और अभी एक सर्वे आया बहुत बड़ा, उसमें तो इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का इस तरह से उन्होंने जो सर्वे हुआ था उसमें कहा है। तो कहीं ना कहीं आज देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को कैंसर के प्रति बहुत संवेदनशील होकर नई नई
स्वास्थ्य सुविधाएं देने का लोगों को काम करना पड़ेगा। और हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मुद्दों पर लड़ेंगे। आप देखिए कि पलवल के अंदर घुबेरा के धरती की तरफ वो स्टेडियम वो कब से बंद पड़ा है। पत्रकार आपने भी कई बार और पत्रकार भी आवाज उसकी उठाते हैं। आप पलवल के अंदर यूनिवर्सिटी देखिए, मैं अभी पिछला इंटरव्यू दे रहा था तो वहां पत्रकार से बात हो रही थी, वो कह रहा था सिविल यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर आ गई। मैं योगेश जी आपको कहना चाहता हूँ, जो सिविल यूनिवर्सिटी पलवल है उसमें आप फीस का यदि कंपैरेटिवली फीस को देखोगे, वैसे तो वो हरियाणा भारत की पहली सिविल यूनिवर्सिटी है, लेकिन आम परिवार, गरीब का बच्चा वहां पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आप बीटेक की फीस देखिए, 1 लाख से थोड़ा 5 लाख के आसपास है। तो यदि आपने सिविल यूनिवर्सिटी बनाई है, आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसको बिल्कुल फीस जीरो रखिए उसकी। आप शिक्षा पर जो 18% आप जीएसटी लगा रहे हो, मैं तो कहता हूँ शिक्षा पर टैक्स इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, उस टैक्स को हटाइए। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मेरी ये इसके बाद में एक बहुत बड़ा मिशन शुरू करूंगा अपने युवाओं को इकट्ठा करके, कि सिविल यूनिवर्सिटी जो सरकार की तरफ से खुली है, इसमें युवाओं की फीस और जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी जीरो नील फीस होनी चाहिए सरकारी यूनिवर्सिटी का, जब भी तो हमें फायदा होगा। तो रही खेल की बात, आप देखिए खेल परिसर हमारे पलवल जिले के अंदर नहीं है। आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे खेल में, रेस में, कबड्डी में, कुश्ती में इतना बढ़िया वो खेलते हैं, लेकिन मैंने वो पीड़ा सही है। जब बच्चों को मैं देखता हूँ टूर्नामेंट में कबड्डी में जाता हूँ, तो जब कुछ टाइम तक तो कबड्डी खेलते थे, कबड्डी आउट, लेकिन धीरे धीरे वो दूध का डब्बा उठा लेते। मैं उस पीड़ा को बहुत देखता हूँ, झेलता हूँ कि क्यों आखिर इतने काबिल और इतने मजबूत, इतने सुदृढ़ और इतने पावरफुल शक्तिशाली युवाओं जो कबड्डी खेलते हैं, क्यों उनको आज मौके नहीं मिले कि वो आगे भारत का नेतृत्व करते। वो इसलिए नहीं मिले कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि ब्लॉक के खेल हुए कितने साल यहाँ पर हो गए। आप ग्रामीण अंचल में ब्लॉक का खेल है 10-15 साल से एक दिन। तो खेल परिसर की हमने डिमांड रखी है, जो पलवल से हसनपुर की तरफ रोड जा रहा है उसको 4 लेन की हमने डिमांड रखी है। और अभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा, हम अभी युवा सारे इकट्ठे होकर के, वहाँ कुशक का जो पुल है हमारा नहर वाला, वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है, टूट गया बिल्कुल। मैंने अभी विधायक जी से उसके बारे में कहा है। और अभी हसनपुर से जो मंडी के जो ट्रक आएंगे भारी वजन वाले, हो सकता है उसके बाद वो पुल टूट जाए और बहुत बड़ी हानि और दुर्घटना वहां पर हो जाए। तो हम भी सारे युवा इकट्ठे हो रहे हैं, और वहां पर यदि उस पुल का जल्दी से काम नहीं किया इन्होंने, तो इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। हम निश्चित रूप से, चाहे कृष्णपाल जी चाहे दीपक मंगला जी, हम युवा इस बात का फैसला कर चुके हैं। तो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मुद्दों पर लड़ने के लिए शिक्षित युवा आपके बीच है। और मैं तो प्रेरणा लेता हूँ योगेश जी, रविंद्र भाटी भाई हमारे हैं, कि कितना शानदार उन्होंने चुनाव लड़ा, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, वहां निर्दलीय जीते, विधानसभा का लड़ा, वहां निर्दलीय जीतेंगे, लोकसभा का लड़ रहे हैं, वहां निर्दलीय निश्चित रूप से जीतेंगे जिस तरह के उन्होंने। तो एक समाज में युवा जागरूक हो रहा है, और आज जागरूक युवाओं के भरोसे ही हम लड़ेंगे। हरि जी, बात करें चिकित्सा को लेकर, चिकित्सा को लेकर क्या आपको समस्याएं क्षेत्र में मिल रही है? दिखाई दे भी रही होंगे, हॉस्पिटल भी जाते होंगे। जी, क्या समस्या है आपको देख? मैं चिकित्सा की आपसे बात करूं तो पलवल, यदि 100 नंबर की कोई सीढ़ी होती है, पलवल 100 में क्या 101वें नंबर पे है। अच्छा। आप चिकित्सा की आप पलवल में बात कर लो, मतलब दुर्भाग्य देखो पलवल का, कि मैंने पीछे भी बातें कही, मैं खुद भी गया हूँ, कि दुर्भाग्य ये है कि पलवल में सिर्फ एक एक्सरे की मशीन है। कितने रोने वाली बात है कि इतना बड़ा आबादी, 3 विधानसभाएं यहाँ है, पलवल में एक एक्सरे की मशीन है, वो भी 1 हफ्ते तक खराब पड़ी थी। उसको लेकर सीएमओ से हम मिले, तो सीएमओ साहब का कितना गैर जिम्मेदाराना बयान मुझे लगा। उन्होंने कहा मेरी तो ये नॉलेज में नहीं है। मतलब क्या आखिर हो क्या रहा है? ना तो विधायक साहब को इस बात का पता था, ना सीएमओ साहब को इस बात, हाँ एसएमओ साहब जो सुरेश जी उनको पता था इस बात को, वहां कह के आए। हमने कहा कि यदि आप इसको जल्दी ठीक नहीं करते तो हम ताला लगाएंगे हॉस्पिटल में। और आप जैसे पत्रकारों के भरोसे हम लोग अपनी आवाज को आगे तक पहुंचाते हैं। तो लेकिन 2-3 दिन बाद वो काम कर दिया गया। आप देखिए कि कोई भी दिमाग की कोई बीमारी हो, न्यूरोलॉजिस्ट की कोई बात हो, कोई हड्डी का अच्छा डॉक्टर, पलवल इस